ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, है ना। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे क्या, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। ठीक है, तो सभी बच्चों ने गुणनखंड पढ़ा होगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है गुणनखंड से रिलेटेड तो बता सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूं सबसे पहले गुणनखंड की, कि सिंपल गुणनखंड होता क्या है ना, कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं। तो गुणनखंड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने एक पद यहां पर लिखा 5xy। ठीक है, 5xy मैंने लिखा। तो मेरे को क्या करना है कि इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। और इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले मैं संख्या का गुणनखंड करूंगा। ठीक है, संख्या का गुणनखंड करूंगा। अब संख्या का गुणनखंड करने के लिए मेरे को अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है वो समझ लेंगे बेटा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, ऐसे हम करते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड, कि सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर मतलब देखेंगे एक से तो सभी होते हैं नंबर डिवाइड, दो से देखेंगे कि दो से तो डिवाइड नहीं होगा ये, है ना। तीन से देखेंगे तीन के पहाड़े में भी नहीं आता है, चार के पहाड़े में भी नहीं आ रहा है, पांच के पहाड़े में आ रहा है, तो इसको पांच से डिवाइड मैंने किया तो पांच एकम पांच, है ना। पांच एकम पांच। तो ये तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक वन नहीं आ जाता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी वन आ गया है। तो इसका मतलब पांच का जो अभाज्य गुणनखंड है वो पांच ही होगा। ये पांच पांच के ही टेबल से कटता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पांच आ जाएगा। अब हम चर की बात करेंगे कि चर का गुणनखंड कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, एक ही एक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर इसका गुणनखंड एक्स ही हो जाएगा। ऐसे ही वाई का अगर हम करते हैं तो वाई का गुणनखंड बेटा वाई ही हो जाएगा। बताइए, ये हमने गुणनखंड किया है, इस पद का हमने क्या किया है, गुणनखंड किया है। तो क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को गुणनखंड। अभी जो गुणनखंड मैंने किया है क्या सभी बच्चों को समझ में आया है। सभी बच्चे बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे सभी बच्चे कि आपको यहां तक समझ में आया है, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए, मैं अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सिंपल से क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ये, कि अगर आपके पास 6x की घात 2 और y है, 6x की घात 2 और y, तो इसका गुणनखंड बताएंगे बेटा जल्दी से करके, कि आपका इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका गुणनखंड क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं बेटा सभी बच्चे। चलिए, बाकी बच्चे भी लिखेंगे बेटा। मैंने देखो जैसे बताया आपको वैसे ही करना है। क्या बताया मैंने, सबसे पहले आप संख्या का गुणनखंड करेंगे बेटा। ठीक है, तो संख्या का गुणनखंड कर लीजिए पहले। वेरी गुड, अभी सही आ रहे हैं आंसर। बाकी बच्चे भी करेंगे बेटा। साहिब के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है आपने। 2 गुणा 3 गुणा x गुणा वाई, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। क्या नाम है बेटा, साहिब मित्तल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में। ललित कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उसने अपनी नोटबुक दिखाई है और बिल्कुल सही किया है आपने। वेरी गुड बेटा, ललित कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे बेटा। सर समझा दो। सही, ठीक है। तनुज कुमार के नाम से जो बच्चा है वो बोल रहे हैं कि फिर से समझा दीजिए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। बाकी जिन भी बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड बेटा। समीर सर के नाम, मैंने क्लास नहीं ली थी। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्लास नहीं ली है तो मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। समीर के नाम से जो बच्चा जो है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है आपने। सब बात इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं और इसको वापस से समझ लेते हैं। देखो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो संख्या लिखी है इसका अभाज्य गुणनखंड।
क्या अभाज्य गुणनखंड आता है? अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड आपने किया होगा, है ना? कैसे करते हैं कि एलसीएम आपने सुना होगा, महत्तम समवर्तक या लघुत्तम समवर्तक आपने किया होगा कि 6 का हमें करना है। तो हम देखते हैं कि ये नंबर है ना किससे डिवाइड होता है, सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा ये, तो 2 से कर देंगे पहले डिवाइड इसको, कि 2 तिया 6। फिर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3। ये तब तक आप डिवाइड करेंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर 1 आ गया है, और अब देखो हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर 2 आया है और ये 3 आया है। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 2 गुणा 3 आ गया है। क्या यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को कि संख्या का आप कैसे गुणनखंड करेंगे? संख्या का गुणनखंड करना आया है सभी बच्चों को? वेरी गुड बेटा, एलसीएम आपने किया होगा, शाबाश, सही के नाम से जो बच्चा जो है। चलिए अभी हम चर की बात करेंगे, वेरिएबल की बात करेंगे। देखो चर का वेरिएबल का गुणनखंड करना बहुत आसान होता है। कैसे कि यहाँ पर x की घात 2 दिया हुआ है ना, तो x को 2 बार गुणा कर देंगे हम, x को 2 बार गुणा कर दिया। y तो बेटा अकेला दिया हुआ है तो y अकेला ही आ जाएगा ऐसे। तो ये इसका गुणनखंड आ गया है, ये इसका गुणनखंड आया। क्या अभी समझ में आया है सभी बच्चों को कि कैसे आप गुणनखंड करेंगे? चलिए, तो अगर सभी बच्चों को गुणनखंड समझ में आया है तो सभी बच्चे वाइट। सर हाँ बेटा एक बोलिए। बार फिर से बताइए। बताइए बेटा, इसमें कहां पर आपको समझ में नहीं आया है, मैं वापस से बता देता हूँ। जो भी आपको समझ में नहीं आया बोलिए। सर ये सीधा 6 से नहीं हो जाएगा? सीधा 6 से? यस सर। हाँ बेटा बिल्कुल 6 से हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि 6 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, जितने भी इसके गुणनखंड हो सकते हैं उतने गुणनखंड आपको करना है। ठीक है, कि ये हमारे पास एल्शियम लेना आता है ना आपको, कि एल्शियम कैसे लेते हैं, यस सिंपल सर। रेसिपी आपको करना। 6 से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम सर्व गुणनखंड की बात करते हैं तो वहां पर, जब हम सर्व गुणनखंड की बात करेंगे तो वहां पर हमको इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड ही करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखो हमने क्यों इसको 6 से नहीं करा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा कि 6 x की घात 3 y की घात 2 प्लस यहाँ पर लिखा 3 x y की घात 2। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसमें आपको सर्व गुणनखंड बताना है। क्या बताना है बेटा? सर्व गुणनखंड बताना है। यहां पर आपको बताना है सर्व गुणनखंड। ठीक है, सर्व गुणनखंड मतलब कि कॉमन फैक्टर आपको बताना है। ठीक है, कि इनका दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, सर्व गुणनखंड क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा 6 का। तो 6 का तो बेटा अभी हमने किया था, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि इसको 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। तो 6 को मैंने कर दिया अभाज्य गुणनखंड, तो ये आ गया 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3 आ गया। अब x की घात 3 का तो आसान होता है बेटा करना, कि x को 3 बार गुणा कर देंगे आप, 3 बार गुणा कर दिया आपने। ऐसे ही y की घात 2 का भी आसान होता है कि y को 2 बार गुणा कर देंगे। तो इस वाले पद का मैंने गुणनखंड कर दिया ये। क्या इतना समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ सर जाते ये हैं। इतना ही होगा क्या? नहीं, अभी हमने सिर्फ क्या किया है, इस वाले पद का गुणनखंड किया है। हमें दोनों पद का गुणनखंड करना है और तब देखना है कि दोनों में समान क्या आ रहा है। जो भी समान, जो भी एक जैसा गुड आएगा इवनिंग दोनों में, सर। वही होता है सर्व गुणनखंड। गुड इवनिंग बेटा, वही होता है बेटा गुणनखंड। ठीक है, सर्व गुणनखंड क्या होता है, जो दोनों में समान होगा, जो दोनों में एक जैसा होगा। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को कि सर्व गुणनखंड क्या होता है? जो सभी पदों में क्या होता है, समान होता है, उसको सर्व गुणनखंड कहा जाता है। अब हम इसका करेंगे गुणनखंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3x y की घात 2 का गुणनखंड मैंने किया, तो 3 का अभाज्य गुणनखंड तो बेटा 3 ही होगा, क्योंकि 3 3 के ही पहाड़े में से डिवाइड होता है। तो 3 का तो बेटा 3 आ गया। x का अगर हम करेंगे तो बेटा आ जाएगा x, और y की घात 2 का अगर हम करते हैं तो y की घात 2 का आ जाएगा y गुणा y, y गुणा y आ जाएगा बेटा। तो अभी बताएंगे बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? यस सर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है,
ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेंगे आप, है ना, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में नो लिख देंगे आप कि हमें समझ में नहीं आया है। अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप बताएंगे कि इन दोनों में क्या 2 आ रहा है। देखो 2 यहां पर है लेकिन 2 यहां पर नहीं आ रहा है, तो 2 तो कॉमन नहीं है मेरे पास। मैंने फिर देखा 3, 3 देखो बेटा यहां पर भी है और 3 यहां पर भी दिया हुआ है ना, दोनों में दिया हुआ है 3। दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है बताइए, दोनों में दिया हुआ है ना, वेरी गुड। तो दोनों में 3 दिया हुआ है। उसके बाद मैं बात करूंगा एक्स की, क्या दोनों में एक्स दिया हुआ है? हाँ, दोनों में एक्स दिया हुआ है फिर से। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की वाई की। देखो यहाँ पर एक्स आ गया, मैं अब इस वाले एक्स की बात करूं, मैं एक और एक्स है ना यहाँ पर, इस वाले एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर एक और एक्स नहीं है। ठीक है, तो ये तो कॉमन नहीं आएगा। से वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। उसके बाद हमने चेक करा वाई, तो वाई यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। और फिर से देखो यहाँ पर वाई, फिर से यहाँ पर वाई है और यहाँ पर भी वाई है। तो ये चारों पद, ये चारों के चारों हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, दोनों में एक जैसे आ रहे हैं। तो जो दोनों में एक जैसे आ रहे हैं उनको लिख लो। 3 आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और वाई आ रहा है, ये मेरे पास कॉमन आ रहा है। तो मतलब क्या आ गया, 3x। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या कॉमन आया है आपके पास, यहाँ पर आपके पास बाहर लिख लो इनको, जो भी आपके पास कॉमन आया है ना, यही सर्व गुणनखंड है। क्या है, 3x वाई की घात 2। वाई की घात 2 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि यहाँ पर वाई गुणा वाई, सर 2 वाई है। 2 वाई है इसलिए वाई की घात 2 लिखा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में मैं बचाऊंगा जो मेरे पास इस वाले पद में बचेगा। बताइए इस वाले पद में मेरे पास क्या बचा हुआ है, 2 एक्स की स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है एक तो, और ये x गुणा x मतलब x की घात 2 प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो बेटा कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा है, तो क्या बचेगा बताइए, एक। एक बचेगा, वेरी गुड। ठीक है, तो एक बचा है, तो ये मेरे पास आ गया है क्या, गुणनखंड। इसका मैंने गुणनखंड किया तो ऐसे आंसर मेरे पास आएगा। सर एक क्वेश्चन दे दो। समझ में आया है, पहले ये बताएंगे सभी बच्चे। यस सर। यस चलिए, सर। अगर समझ में आया है बेटा, तो अभी हम आपके जो टॉपिक चल रहा था, है ना, जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक देखो क्या था बेटा आपका, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, है ना, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। मतलब पदों का क्या करना है, आपको समूह बनाना है और फिर उसका गुणनखंड करना है, सिंपल। तो उसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पर, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, कि कौन सा एग्जाम्पल लिया, कि मैंने लिखा ए एक्स की घात 2। ठीक है, या मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया ए की घात 2, ए की घात 2 प्लस बी सी। ठीक है, प्लस बी सी, और यहाँ पर लिखा प्लस ए बी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस के ए सी, प्लस के ए सी। तो अभी आपको ये देखना है कि आप किस में से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, आप किस किस में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर एक जैसा किस में आ रहा है, तो सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले आप इसका गुणनखंड करेंगे। अब मैंने इसका गुणनखंड अगर किया तो ए की घात 2 का होगा ए गुणा ए, बी सी का क्या होगा बेटा, बी गुणा सी होगा, और ए बी का क्या होगा, ए गुणा बी होगा, प्लस ए सी का हो जाएगा बेटा ए गुणा सी। अब अगर हम देखें तो यहां पर देखो, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब चारों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्या बताइए, चारों में से कोई कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चारों में से जो चारों में हो, ऐसा कोई पद है क्या आपके पास, ऐसा कोई टर्म है जो चारों में हो, बताएंगे बेटा। क्या देख पा रहे हैं सभी बच्चे? ए सर। बेटा देखो ए यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, नहीं है सर। है ना, तो चारों में नहीं आ रहा है ना, चारों में नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे किस में से कॉमन आ रहा है। देखो पहला पद और तीसरे पद में से कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले और तीसरे में से ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने पहले और तीसरे पद को एक साथ लिख लिया।
पहले और तीसरे पद को एक साथ लिख लिया मैंने। ऐसे ही अगर मैं देखूं दूसरे और चौथे पद में से भी कॉमन आ रहा है, दूसरे और चौथे पद में से कॉमन आ रहा है, तो दूसरे और चौथे पद को मैंने एक साथ लिखा, दूसरे और चौथे पद को एक साथ लिखा। क्या? सर ए तो चौथे में भी तो है। हाँ बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं आप, ए को चौथे के साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप पहले पद को चौथे पद के साथ भी ले सकते हैं, जिसमें से भी आएगा उसको एक साथ लिख लेंगे। क्लियर है बेटा सबको? ये बातें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आया है बेटा, तो अब हमने क्या किया, इसका समूह बना दिया, इन दोनों का समूह बनाया, और अब इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है क्या, ए कॉमन आ रहा है, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तो मैंने ए को बाहर लिख लिया। अंदर क्या बचेगा बेटा मेरे पास, अंदर क्या बचेगा, इस वाले में, इस वाले पद में क्या बचा है, इस वाले पद में बचा हुआ है ए, प्लस यहां पर बचा हुआ है बेटा बी, यहां पर बी बचा हुआ है, प्लस अब ऐसे ही अगर हम यहां पर कर देते हैं, इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, सी यहां पर भी है और सी यहां पर भी है, तो सी को तो मैंने बाहर लिख लिया। अंदर मेरे पास क्या बचेगा बेटा, इस वाले पद में तो बचेगा बी, है ना, प्लस, और इस वाले पद में बचेगा ए। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। अब मेरे को ये बताइए आप कि 2 + 3 कितना होता है, कितना होगा बेटा, 2 + 3 कितना होगा, 5। 5 होगा। ऐसे ही आप बताइए 3 + 2 कितना होगा, 5। 5 होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, बस आगे पीछे किया मैंने, तो आंसर सेम आता है। आगे पीछे अगर हम उनको कर देते हैं, आंसर क्या आएगा बेटा, सेम ही आएगा। ठीक है, आप 2 + 3 करें या 3 + 2, दोनों का आंसर सेम आता है। तो ऐसे ही यहां पर आप देखो कि यहां पर a + b लिखा हुआ है और यहां पर भी a + b लिखा हुआ है, बस आगे पीछे है ना, तो दोनों का आंसर कैसे आने वाला है बेटा, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। मतलब ये दोनों पद हमारे पास कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। अगर ये दोनों पद एक जैसे हैं तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, पद को मैंने क्या किया बेटा, बाहर निकाल लिया, तो यहां से आ गया बेटा a + b। अब अंदर क्या बचेगा, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या बचा है बताइए, इस ए वाले प्लस ए बचेगा, वेरी गुड, प्लस ऐसे ही अगर हम बात करेंगे यहां पर क्या बचेगा, सी। ए बचेगा, वेरी गुड। तो ये हमारे पास आंसर होगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ अब, है ना, सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को और आंसर बताएंगे मेरे को कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन कि अब की बार दिया हुआ ax² प्लस by² प्लस bx² प्लस ay²। चलिए, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सबको। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले, और सोल्व करने के बाद दिखाएंगे मेरे को कि आपने कहां पर सोल्व किया है। ठीक है, हाँ बेटा, जो भी कॉमन आ रहा है आपको कॉमन लेना है, साहिब के नाम से। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया है साहिब, शाबाश। बाकी बच्चे भी आंसर बताएंगे बेटा, क्या आंसर आ रहे हैं आपके।
या बाकी बच्चे भी आंसर चेक करा लेंगे कि कहाँ पर आपने सोल्व किया है। चलिए तो देख लेते हैं हम। ए प्लस बी कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट आंसर बताना है। देखो कंप्लीट आंसर कैसे आपको करना है, कंप्लीट आंसर आप कैसे करेंगे कि यहां पर अगर मैं यहीं से अगर मैं देखता हूं तो चारों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, चारों में एक जैसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है किस किस पद में से कॉमन आ रहा है। जैसे मैं पहले पद और तीसरे पद की बात करता हूं, फिर से यहां पर पहले और तीसरे पद की बात करता हूं तो यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दूसरे और यहां पर चौथे पद की बात करूं तो यहां पर y की घात 2 कॉमन आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a x की घात 2 प्लस बी वाई की घात 2 प्लस बी एक्स की घात 2 और प्लस ए वाई की घात 2। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले और चौथे पद में से a कॉमन ले लें और दूसरे और तीसरे पद में से b कॉमन ले लें। दोनों तरीके से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो हम दोनों तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर क्या किया, पहले और तीसरे पद को एक साथ लिखा। मतलब ए मैंने लिखा यहां पर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस, अब दूसरे और चौथे पद को एक साथ लिखा बी वाई की घात 2 प्लस ए वाई की घात 2, ठीक है। अब यहां पर पहले और दूसरे पद को समूह बनाया और इन दोनों पदों को समूह बनाया और यहां से हमने निकाला कॉमन। यहां से जो दोनों में एक जैसा आ रहा है वो आ रहा है एक्स की घात 2। एक्स की घात 2 कॉमन मैंने निकाल दिया। अब बताइए यहां पर क्या बचेगा बेटा, इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा बताइए। ए प्लस बी सर। वेरी गुड, तो यहां पर बचेगा ए और यहां पर बचा बी, ए प्लस बी। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले समूह की बात करूं तो यहां पर y और यहां पर y की घात 2, तो दोनों में y की घात 2 कॉमन आ रहा है, y की घात 2। अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बेटा, ब्रैकेट के अंदर यहां पर बचेगा b प्लस ए, प्लस ए। b प्लस ए। तो अभी मैंने बताया था कि 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 दोनों का आंसर 5 ही आता है। तो ये दोनों भी हमारे पास कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे। ये दोनों भी हमारे पास सेम होंगे, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम है। तो मैंने ए प्लस बी को बाहर निकाल दिया और यहां पर हमारे पास बचेगा क्या, यहां पर बचेगा x की घात 2 और यहां पर बचा है y की घात 2। तो ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। अगर हमने क्या किया है, पहले और तीसरे पद को एक साथ रखा है। तो अब दूसरे केसेस में, सेकंड जो केस है हमारे पास वो क्या करेंगे, ये फर्स्ट मैंने करा ऐसे, सेकंड में मैंने क्या किया, पहला और चौथा एक साथ रखा, पहला पद और चौथे पद को एक साथ रखा मैंने। उसके बाद दूसरे और तीसरे पद को एक साथ रखा, ठीक है, दूसरे और तीसरे पद को एक साथ रखा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, अब हमारे पास यहां पर आ रहा है कॉमन ए कॉमन आ रहा है। तो ए को तो मैंने बाहर निकाला यहां पर और यहां बचेगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2। उसके बाद मैं इसकी बात करूं अगर, तो इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है तो बी को मैंने बाहर निकाला और मेरे पास क्या बचेगा, y की घात 2 प्लस एक्स की घात 2, ठीक है। वापस से अगर हम चेक करेंगे तो ये भी x की घात 2 प्लस y की घात 2 है यहां पर भी, और यहां पर भी x की घात 2 प्लस y की घात 2। तो ये फिर से मेरे पास क्या आ गया है, कॉमन आ गया है। और अब मेरे पास बचेगा क्या, यहां पर बचेगा a और यहां पर बचेगा b, तो a प्लस b। बताइए क्या चीजें क्लियर हैं सबको, क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है। यस सर। अगर अभी भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अगर चीजें आपको समझ में आ गई है तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। बताइए, मैंने लिखा ए स्क्वायर
m प्लस m b स्क्वायर प्लस m c स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है बेटा आपको। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, अच्छा सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए खुद से और इसका आंसर बताइए चैट बॉक्स में लिखकर कि क्या आ रहा है। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले आप। 3 पद दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ देखना है, चेक करना है कि आपका है ना गुणनखंड क्या आएगा, तीनों में क्या कॉमन आएगा, तीनों में एक जैसा क्या आ रहा है आपके पास। चलिए चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सब। क्या समझ में आया है बेटा कि कैसे सोल्व करना है ये? यस सर। चलिए तो सोल्व करके बताएंगे बेटा कि क्या आंसर आ रहा है आपका। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं, ठीक है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है, शाबाश, गुड साहिब, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सुभाष के नाम से जो बच्चा जो है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर बताएंगे। चलिए शाबाश। तो ऐसे ही आपको सोल्व करना है कि आप बस चेक कर लीजिए कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। तीनों में यहां अगर हम देखेंगे, तीनों में मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर m आ रहा है, यहाँ पर भी m आ रहा है और यहाँ पर भी m आ रहा है। तो तीनों में m आ गया है बेटा कॉमन, और m आ गया है तो अंदर यहाँ पर बचेगा a की घात 2, यहाँ पर बचेगा b की घात 2 प्लस यहाँ पर बचेगा c की घात 2। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पोल में पूछ रहा हूं, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन, ठीक है। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको। ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आप तीनों पदों का गुणनखंड करेंगे। तीनों पदों का क्या करना है बेटा, सबसे पहले गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। और उसके बाद आपको देखना है कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है ना, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है वो आपको देखना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, सब बात अभी तक जितने बच्चों ने उत्तर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। सर ध्यान से ऑप्शन लगाना है बेटा, एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं आपको देखने में ये, लेकिन सभी अलग अलग हैं। सर यस यस सर बेटा। वो आंसर नहीं दिख रहे पोल में करने के बाद। पोल में करने के बाद आंसर नहीं दिख रहा है? यस सर, मैम दिखा देती है रिस्पॉन्स सर। ठीक है, अभी दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है।
ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे बेटा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कि कैसे आप इसको गुणनखंड करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि तीनों का आप गुणनखंड कर लीजिए। और गुणनखंड करना तो आता है ना हमें, कि ए की घात 2 का गुणनखंड होगा ए गुणा ए, बी का गुणनखंड बी होता है, सी का गुणनखंड सी होगा, प्लस यहाँ पर ए का गुणनखंड ए, बी की घात 2 का गुणनखंड बी गुणा बी, और सी का गुणनखंड होगा सी, प्लस ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करेंगे ए गुणा बी गुणा सी गुणा सी। क्या समझ में आया बेटा ये सभी बच्चों को, कि कैसे आप पदों का गुणनखंड करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखना है कि तीनों में एक जैसा कौन कौन है। यहां पर देखेंगे ए आ रहा है, यहां पर भी ए आ रहा है, यहां पर भी ए आ रहा है, तो तीनों में ए आ गया है। उसके बाद इस वाले ए की बात करेंगे, तो ये तो बेटा यहीं पर आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा, तो ये तो कॉमन नहीं आ रहा दूसरा है। अब बी की बात करेंगे तो बी तो यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो तीनों में बी आ गया। अब सी की बात करेंगे तो सी यहां पर भी आ रहा है, सी यहां पर भी सी आ रहा है और यहां पर भी सी आ रहा है। तो मतलब आपके पास जो कॉमन आया है वो आया है ए बी सी। तो ए बी सी तो कॉमन आ गया बेटा, बाहर लिख लिया हमने। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास यहां पर बचा क्या है। तो यहां पर तो बचा हुआ है ए, प्लस यहां पर बचा हुआ है बी, और यहां पर बचा हुआ है सी। तो ये आपका आंसर आ रहा है, बताइए अभी समझ में आया है सभी बच्चों की कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था उनको समझ में आ गया बेटा। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा अगर समझ में आया है तो। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक चीजें सभी बच्चों को समझ में आई है। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। अभी मैं एक और इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास क्या, x की घात 2 वाई जेड प्लस एक्स वाई की घात 2 जेड प्लस एक्स वाई जेड की घात 2। तो ये आपके पास एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, इसका गुणनखंड आपको करना है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही आप इसका भी गुणनखंड कर देंगे। तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में, लेकिन सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले, और फिर इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए बेटा, पोल सभी बच्चों के पास आ गया है, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही आपको सोल्व कर देना है। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व करते हैं उतना अच्छा मैथ्स आपका होता चला जाता है। तो इसलिए ये नहीं देखना है आपको कि आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है या किस तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले आपको ट्राई जरूर करना है, उस क्वेश्चन को सही है सोल्व क्या करने सर? की कोशिश जरूर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा।
बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है बेटा, मैं लास्ट 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है हमने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अभी ध्यान देंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है बेटा, सेम क्वेश्चन है ना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है आपको। क्या करेंगे आप, पहले गुणनखंड कर दीजिए इनके। x की घात 2 का गुणनखंड x गुणा x होगा, y का गुणनखंड y होगा, z का z होगा। ठीक है, यही करते हैं। तो इसका गुणनखंड बताइए, इसका गुणनखंड क्या होगा बेटा, इस वाले पद का क्या गुणनखंड होगा? सर x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, यहां पर इस वाले पद का क्या गुणनखंड होगा? x गुणा y गुणा z गुणा z। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि तीनों में क्या एक जैसा आ रहा है, तीनों में आना चाहिए वो। तो तीनों में हमारे पास आ रहा है एक तो x, ये आ रहा है x। उसके बाद दूसरे वाले x की बात करूंगा तो यहां पर तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो दूसरा x तो कॉमन नहीं आ रहा है, एक जैसा नहीं है, सब में एक x है हमारे पास। उसके बाद y की बात करेंगे तो y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी y दिया हुआ है और यहाँ पर भी y दिया हुआ है। ऐसे ही जेड। अगर हम z की बात करेंगे तो z भी हमारे पास यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो x y z मेरे पास आ गया है ना, x y z मेरे पास आया है। तो x y z को मैंने बाहर निकाला और यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचा है y और यहाँ पर बचा है z। बताइए क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? समझ में आया है बेटा यहाँ तक? तो सभी बच्चे y टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है बेटा सभी बच्चों को, तो सभी बच्चे y टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है हमारा? सर हमारा एक आंसर और आ दे रहा दो। है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है। अब आ जाते हैं बेटा अगले टॉपिक पर, कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का भाग, है ना, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे आप संख्याओं को भाग करते हैं वैसे ही हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों को आपस में भाग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन। तो आपको एक पदी का मतलब पता है क्या होता है बेटा? बताइए क्या होता है एक पदी का मतलब? जिसमें सर एक ही पद हो। जिसमें केवल एक ही पद होता है। जैसे मैंने लिखा 7xy, तो इसमें केवल एक ही पद है, तो इस पद को एक पद से ही भाग करना है, वो हम सीखेंगे कि कैसे हम एक पद को एक पद से भाग करते हैं। और पद को बताना आता है बेटा, पद कितने पद है। जैसे अगर मैं बात करूंगा पद प्लस और माइनस से अलग होता है ना, पद प्लस और माइनस से क्या होता है बेटा? अलग होता है। ठीक है, पद प्लस और माइनस से अलग होते हैं। जैसे 5x माइनस 3, तो बीच में क्या आ गया बेटा, यहाँ पर माइनस आ गया बीच में।
बीच में आ गया है माइनस, ठीक है, बीच में माइनस आ गया तो यहाँ पर दो पद दिए गए, 5x और 3x। कितने पद है बेटा टोटल? दो पद है हमारे पास। कितने पद दिए गए हैं? दो पद। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4x गुणा 5x, बताइए कितने पद दिए हुए हैं आपको? दो दो एक सर। तो कुछ बच्चे दो बोल रहे हैं और कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक। अब देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो यहां पर मैंने बोला प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। तो यहां पर कहां पर आपको प्लस या माइनस दिया हुआ है बताइए? कहीं पर दिया हुआ है क्या? इन दोनों में कहीं पर प्लस और माइनस है क्या? बताइए बेटा, क्या दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना, तो ये एक ही पद होगा। लेकिन जैसे ही इनके बीच में प्लस लग जाएगा या माइनस लग जाएगा तो वहां पर दो पद हो जाते हैं। वहां पर कितने पद हो जाते हैं? दो पद हो जाते हैं। बताइए, आया है समझ में सबको पद निकालना कि कैसे निकालते हैं पद? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगर यहाँ तक चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो। अब देखेंगे आगे कि यहाँ पर देखो बोला भी गया है कि एक पदी हमारे पास क्या होते हैं? एक पदी मोनोमियल, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है ना, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है उसे एक पदी कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एक ही पद दिया गया है, पी एक्स में एक ही पद दिया गया है, तो ये क्या है? एक पदी बहुपद है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कि 5xy माइनस 5, बताइए इसमें कितने पद दिए हुए हैं आपको? दो दो पद दिए हुए हैं, तो ये एक पदी नहीं है ना, ये एक पदी नहीं है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे इसको। लेकिन उससे पहले इस बात को आपको समझना है कि जैसे हम संख्याओं को भाग देते हैं हमारे पास आंसर आते हैं भाग देने के बाद, वैसे ही अगर हम, ठीक है, 729/8, 8 से भाग करेंगे। गलत हो गया। यहाँ पर क्या है बेटा? 7 72/9, तो 9 8 72, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमने संख्याओं को भाग किया है, क्या बीजीय व्यंजकों को भी भाग करना संभव है? बताइए। जैसे हम संख्याओं को आसानी से भाग कर देते हैं तो वैसे ही क्या हम बीजीय व्यंजकों को भी भाग कर सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस या नो, कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि दो बीजीय व्यंजकों को भाग संभव है ना। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 6x में 2x से भाग दीजिए, 6x में 2x से भाग दीजिए। तो बेटा इसको आप लिखते कैसे हैं कि 6x भाग 2x, ऐसे ही लिखते हैं। और इसको मैंने बताया है कि जब भी आपके पास a भाग b आ जाएगा तो उसका मतलब होता है a बटे b, है ना, वो बटे में भी होता है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या करना है? भाग करना है। भाग करने का मतलब 6x को 2x से भाग करना है। 6x को 2x से क्या करना है बेटा? भाग करना है। अब यहाँ पर आसान हो गया है क्या कि अब आपको बस गुणनखंड करने हैं कि 6 का तो गुणनखंड कितना होता है? 2 × 3, और x का गुणनखंड कितना होता है बेटा? x ही हो जाएगा। ऐसे ही हम 2x की बात करेंगे, 2 का तो बेटा 2 आ जाएगा, और x का अगर बात करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड आ गए हैं। अब इसके बाद जो एक जैसा दिख रहा है उसको काट दो, 3 से 3, है ना। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, यहाँ पर तो 3 अकेला है ना। हमारे पास क्या कटेगा? x कटेगा। यहाँ पर x से x गया तो हमारे पास बचा हुआ है 3, तो 3 हमारा आंसर होगा। सर ये एक्स नहीं माना जाएगा क्या? कौन सा x? बेटा x तो x से कैंसिल हो गया ना, 2 से 2, ये गुणा है बेटा, बीच में ये क्या है? गुणा है। आ गया बेटा अभी समझ में?
यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। आप देखो यहाँ पर करके भी दिखाया गया है कि पहले 6x का गुणनखंड किया तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा x, और 2x का गुणनखंड होता है बेटा 2 गुणा x। तो 6x की जगह पर मैंने गुणनखंड रखा 2 गुणा 3 गुणा y, और ये बचा हुआ है मेरे पास 2 गुणा y। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणा y से 2 गुणा y कैंसिल हो गया तो 3 बचा, तो 3 आंसर होगा आपका। चलिए अगले दे दो सर। हाँ, अभी बस मैं पोल सेक्शन में उत्तर करूंगा, क्वेश्चन करने वाला हूं, तो सभी बच्चे समझ लेंगे ध्यान से कि ये दिया हुआ है x की घात 4 बटे x की घात 3। तो यहाँ पर आप इसको गुणनखंड से भी कर सकते हैं कि x की घात 4 का गुणनखंड x गुणा x होगा, और नीचे x की घात 3 का गुणनखंड क्या होगा, x गुणा x होगा, x गुणा x होगा। ठीक है, x गुणा x होगा। तो अभी यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे। x सर 3 पर आएगा x। सर एक एक्स हो रहेगा। हाँ, एक x और रह गया, नहीं यहाँ पर 2 ही x है ना, मतलब यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ से हमें कम करना पड़ेगा x की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है अब, x गुणा x, मतलब x की घात 2 बच गया। तो एक तो तरीका बेटा ये है कि आप ऐसे कर लें, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका बेटा ये होगा जब आधार एक जैसे होते हैं, आधार एक जैसे होते हैं, आधार समान होते हैं, तो वहां पर हमारे पास आंसर आ जाता है x की घात m माइनस n, है ना, घातों को घटा दिया जाता है, घातों को घटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पर कि x की घात 8 बटे x की घात 4, तो दोनों का आधार देखो बेटा समान है ना, यस सर, माइनस हो जाएगी, 4 आ जाएगा। तो यानी x की घात 8 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि x की घात 4 आंसर आएगा। आया है समझ में बेटा सबको? चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अभी आ जाते हैं आगे, और ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है कि यहाँ पर आपको कुछ भी दे दे, जैसे p की घात 4 दे दे बटे p की घात 8 दे दे, तो अभी भी तो दोनों का आधार एक जैसा है। अगर आधार एक जैसा है तो हमारे पास क्या होगा, p की घात आ जाएगा 4 माइनस 8, है ना, p की घात 4 माइनस 8, मतलब p की घात कितना आ जाएगा, माइनस के 4। बताइए बेटा, क्लियर है क्या सभी बच्चों को, ये समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो माइनस का एक चीज और, माइनस बेटा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने घटाया है दोनों को, 4 में से 8 जाएगा तो माइनस के 4, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है बेटा हमेशा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, है ना, कि जैसे आपके पास आ जाए माइनस में आ जाए क्वेश्चन, कि ऊपर प्लस आ जाए, प्लस का नंबर नीचे भी प्लस आ जाए, है ना, ऊपर माइनस और नीचे भी माइनस आ जाए, और इनको क्या करना है, भाग ही करना है आपको, तो दोनों का आंसर बेटा प्लस ही आएगा हमेशा। ऐसे ही एक ऊपर माइनस आ जाए नीचे प्लस आ जाए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो भी आंसर क्या करना है बेटा, माइनस आएगा, है ना। भाग में हमेशा उत्तर जो आता है एक जैसे चिन्ह का प्लस आता है, अलग अलग चिन्ह का माइनस आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7x की घात 2 माइनस के 8x की घात 4 प्लस 6। ठीक है, सर ये 7 है, ये फिर 4 है। बेटा आवाज नहीं आ रही है, सर ये 7 है, आपकी फिर आवाज 4 नहीं आ रही है। है। एक मिनट बेटा, यहां से मैं फिर से लिख देता हूं, देखो मैंने लिखा यहाँ पर कि भाग करना है आपको, सिंपल है ना, 7x की घात 4 को भाग करना है, भाग करना है, किससे भाग करना है, 14x की घात 3 से, ये भाग करना है।
तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर भाग करेंगे तो ऊपर का गुणनखंड कर दीजिए पहले। 7 गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स आ जाएगा, बटे यहां पर करेंगे 14 का, 14 का अभाज्य गुणनखंड तो बेटा क्या होता है, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, यानी 2 गुणा 7 होता है। और x की घात 3 का करेंगे तो x गुणा x 3 बार गुणा कर दिया मैंने। अब जो एक जैसा है उसको काट दिया, 7 से 7, x से x, x से x, x से x। तो ऊपर तो बच गया है x और नीचे बच गया है 2। बताइए क्या क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अभी मैंने लिखा माइनस के 16/8 एक्स वाई की घात 2 और एक्स स्क्वायर वाई। सभी बच्चे सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है इसका। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले अपने। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर अब आंसर बताएंगे इसका कि क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर -2y/x। -2y/x। चलिए चेक कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, अपना चैट बॉक्स में आंसर कर देंगे बेटा सभी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। नहीं है सर। तो मैंने सबसे पहले इसका गुणनखंड किया 16 का। 16 का अभाज्य गुणनखंड बेटा क्या होता है कि 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये आ जाएगा बेटा क्या, माइनस के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा एक्स और वाई गुणा वाई, बटे यहां पर आ जाएगा 8। 8 का करेंगे तो बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा एक्स गुणा वाई। अब जो एक जैसा है उसको काट देंगे, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया। ऊपर बचा हुआ है माइनस के 2, नीचे बचा हुआ है एक्स और वाई। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को, तो मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा बेटा क्वेश्चन कि x की घात 7 को भाग करना है आपको x की घात 3 से, x की घात 3 से भाग करना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। पांच सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5।
ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, सिंपल आपको क्या करना है, x की घात 7 को भाग करना है x की घात 3 से। दोनों तरीके हैं बेटा, कि एक तो आप इसको गुणनखंड कर देंगे, एक तो आपने इसको क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। ठीक है, तो 7 बार गुणा करना पड़ेगा x का ऊपर, और नीचे करना पड़ेगा 3 बार। ठीक है, अब जो एक जैसा है 3x से 3x ये पूरा कैंसिल, बचा है ऊपर x की घात 4। नहीं दिखाई दे रही। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। क्या मेरी आवाज आ पा रही है सभी बच्चों को? ठीक है, तो यस यहाँ सर। पर हमारे यस पास सर। क्या था कि हमने 3x को 3x से डिवाइड कर दिया है ना, 3x से 3x को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, x की घात 4 बचा हुआ है, x की घात 4 बचा हुआ है। तो ए ऑप्शन हमारे पास आया है। ठीक है, ए ऑप्शन मेरे पास आया है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का आधार कैसा है बेटा, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों का आधार समान है। और जब आधार समान होता है तो उनकी घातों को हम क्या कर देते हैं, उनकी घातों को हम घटा देते हैं, उनकी घातों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो x की घात 7 माइनस 3, x की घात 7 माइनस 3, तो अभी भी जो आंसर आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, x की घात 4 आ रहा है। अभी भी कितना आंसर आ रहा है बेटा, x की घात 4। तो ए आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। एक्स 14x की घात 5 को भाग करना है 7x की घात 2 से, 7x की घात 2 से भाग करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सर सर यस फोन की बैटरी बहुत कम रही है बेटा, सर। ये लास्ट 5 लास्ट रही लास्ट है क्वेश्चन है बेटा, ये बस है ना, लास्ट क्वेश्चन। सर, 5% रही है। ठीक है, चलिए बेटा सभी बच्चे आंसर कर देंगे। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी तक जितने बच्चों ने उत्तर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी उत्तर कर देंगे अपना, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सर अब बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी कर बच्चे दिया रह गए सर। हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा।
ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहां पर देखेंगे कि कैसे आप इसको डिवाइड करना है। तो सिंपल आपको क्या करना था, यहाँ पर गुणनखंड करना है ना बेटा। आपको बताया है मैंने कि ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे आप तो आ जाएगा 2 गुणा 7, है ना। 14 का अभाज्य गुणनखंड तो यही होता है ना कि 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। अब x की घात 5 का अगर करेंगे तो x की घात 5 का x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x आ जाएगा, बटे 7x की घात 2 का करते हैं तो 7 गुणा x गुणा x आ जाएगा। अब एक जैसे को काट देंगे, 7 से 7, x से x, x से x, तो मेरे पास बचा हुआ है यहाँ पर 2 और यहाँ पर x x x मतलब x की घात 3। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा आ रहा है। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है बेटा, अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे।